आदिवासी अंचल बैतूल में पिछले 3 दशक से जल है तो कल है पर्यावरण और शिक्षा को लेकर अपना उल्लेखनीय योगदान देने वाले मोहन नागर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। पद्मश्री मिलने के बाद वाटरमैन मोहन नागर ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की मोहन सरकार पर्यावरण को लेकर लगातार काम कर रही है। आदिवासी अंचल समेत पूरे प्रदेश में शिक्षा, ग्राम विकास और जल संरक्षण के क्षेत्र में सरकार अद्वितीय कार्यों के रोड मैप पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस काम को पूरी ताकत से और आगे बढ़ाएंगे और इस दौरान उन्होंने समाज से अपनी भागीदारी को लेकर भी अपील की। आदिवासी अंचल में जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार काम करने वाले मोहन नागर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री का अवार्ड दिया है। कैसे उन्होंने बैतूल जैसे आदिवासी अंचल में काम किया है और आगे उनका क्या मिशन है, इसको लेकर खुद मोहन नागर हमसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको शुक्रिया कि राष्ट्रपति ने आपको पद्मश्री का ये अवार्ड दिया है, लेकिन कितनी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है ये सम्मान मिलने के बाद? बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्मेदारियां निश्चित रूप से और ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है कि जब किसी काम आप कोई कर रहे हैं और उसको लेकर के जब आपको कोई सम्मान मिल जाता है तो उस कार्य को ही, क्योंकि वो काम अच्छा है इसलिए और सम्मान उसको दिया गया है, और इसलिए इसी कार्य को हम अपने नेटवर्क के माध्यम से और कई गुना गति से बढ़ाएंगे। वर्षा के जल का संरक्षण को लेकर के, नदियों की स्वच्छता को लेकर के, नदियां हमारी सदा नीरा रहे उसको लेकर के, हमारे कुएं, बावड़ी और प्राचीन जल संरचनाएं ये साफ और स्वच्छ रहे ताकि वर्षा का जल उसके अंदर जाए, और परंपरागत जितने भी हमारे पूर्वजों की धरोहर है उनका संरक्षण करना, हर व्यक्ति को जल मिले और हर व्यक्ति के पास हर खेत में पानी पहुँचे, इसको लेकर के सरकार बड़े बड़े काम कर रही है। उसमें समाज अपनी भागीदारी करे, उसको लेकर के हम इस अभियान को और कई गुना गति से आगे बढ़ाएंगे। सेवा, समर्पण और संस्कार, ये तीनों आप में परिलक्षित होते हैं, लेकिन जब बात मोहन सरकार की आती है तो लगातार सरकार की ओर से भी ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जो जल संवर्धन, पर्यावरण को लेकर लगातार काम। कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा जब इसकी शुरुआत हुई और आज ये देखते हैं तो कितना गौरवान्वित खुद को महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, प्रारंभ में समाज को जागरूक करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए स्वयं काम करना पड़ता है, और परिणाम जब सामने आते हैं तो पहले प्रारंभ में कुछ लोग रहते हैं लेकिन बाद में समाज जुड़ जाता है। ने बैतूल में जब गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया तो धीरे धीरे हजारों लोग इस पूरे अभियान से जुड़े, और जब परिणाम सामने आते हैं तब समाज विश्वास करता है और फिर उसका अनुसरण सभी स्थानों पर करता है। मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया है वो भी इसी का एक भाग है कि हम कैसे समाज को जल के प्रति उसका ध्यान जाए कि जल कितनी गंभीर विषय आगे चल कर के होगा, और इसलिए समाज भी सरकार के साथ मिलकर के वर्षा जल का संरक्षण, संवर्धन का काम करे और जो जल हमारे पास उपलब्ध है उसका अनुशासित पूर्व उपयोग करे। इस अभियान का कुल मिला के उद्देश्य है और हम समाज को इस दिशा में जागरूक कर रहे हैं। मोहन यादव और मोहन नागर की जोड़ी लगातार मध्य प्रदेश में जो है वो काम कर रही है। आगे दोनों ने क्या मिशन बनाया है, क्योंकि मध्य प्रदेश को जल में और पर्यावरण में नंबर 1 बनाना है? हम तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है केस द रेन, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो एक अभियान हमको दिया है जल गंगा संवर्धन अभियान, हम उनके माध्यम से काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और इसी अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ये थे मोहन नागर जी, जिनको अभी पद्मश्री अवार्ड मिला है और लगातार पर्यावरण के संरक्षण को लेकर लगातार ये काम करते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।